अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज शिकारपुर के मायानाज तालीमी इदारे दी कहकशां स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार मीरानी का एक शर्मनाक वीडियो जो सोशल मीडिया का जीनत बना हुआ है। दी कहकशां स्कूल जिसका ओनर इफ्तिखार सुमरू किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इफ्तिखार सुमरू सिंध के मायानाज सियासी और समाजी शख्सियत, कदावर शख्सियत शहीद अल्लाह भट्ट सुमरू के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और यूँ दी कहकशां स्कूल की हकीकत और उसके तालीमी मेयार से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी तालीमी इदारे का ये पहला स्कैंडल नहीं, उससे कबल भी आगा सैफुल्ला खान जो दी कहकशां स्कूल के प्रिंसिपल थे 2016 और 17 में, उसको भी इस किस्म के इल्ज़ामात के तहत हटाया गया। आज उसी तालीमी इदारे दी कहकशां स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार मीरानी का स्कैंडल सामने आया है, फर्श वीडियो सामने है। न सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि और भी शर्मनाक वीडियोज़ हैं जो किसी के पास महफूज हैं। ये सिर्फ दी कहकशां स्कूल की बात नहीं, पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान और पूरे माशरे में, ख़ास तौर पर हम जिस खत्ते में रह रहे हैं वो माशरा आए रोज़ एक के बाद दीगर इस किस्म के शर्मनाक स्कैंडल्स का सामना करने पर मजबूर है। कभी सियासतदान, कभी किसी मदरसे, कभी मस्जिद, कभी किसी मंदिर, किसी इबादतगाह, कभी किसी तालीमी इदारे। इस किस्म के स्कैंडल्स का आना कोई नई बात नहीं। सबसे पहले तो जो स्कैंडल सामने आए दी कहकशां स्कूल का, उसके प्रिंसिपल को हटाने, उसके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। उस हवाले से दी कहकशां के ओनर इफ्तिखार सुमरू ने नोटिस लिया है, एक्शन लिया है। अब्दुल जब्बार मीरानी को हटाया गया है और उसकी जगह पर मैडम राबिया को नया प्रिंसिपल दी कहकशां स्कूल तैनात किया गया है। ये अच्छी खबर है और यकीनन ये कुछ होना भी इंतहाई लाजुम था। मज़ीद क्या होता है, यकीनन कानून एक्शन में आ चुका है। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अबरार जाफर ने भी नोटिस लिया है और उसने भी इंक्वायरी कंडक्ट की है। यकीनन जो अदारे हैं वो नोटिस भी लेंगे, कार्रवाई भी होगी, तहकीकात भी होगी और मज़ीद जो हक़ाइक़ है वो अपने कौम के सामने लाए जाएंगे। यहाँ पर जो इंतहाई अहम पहलू है वो पहलू ये है कि हमारा मुआशरा, हमारे अदारे, हमारे मुक़द्दस दरसगाहें, मसाजिद हों, मदारिस हों, स्कूल्स हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटियाँ हों, वो इस किस्म के स्कैंडल्स का सामना आए रोज़ क्यों कर रहे हैं। किसी के पास कोई भी नुक्ते निगाह हो, लेकिन मैं क्लियर हूँ इसमें कि हमारा मुआशरा बिगड़ चुका है। ये अक्कासी कर रहा है हमारे मुआशरे का, हमारे सोसाइटी का, कि हम किस किस्म की सोसाइटी में रहे हैं और किस किस्म की हमारी सोसाइटी है। ये सोसाइटी का अक्स है जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स के रूप में हमारे सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी बेइज्जती और बेशर्मी की बात यह है कि मुआशरा ये मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इस किस्म के स्कैंडल्स को एंजॉय किया जाता है। इस किस्म के स्कैंडल्स को फैलाकर एक दूसरे से इंतकाम लिए जाते हैं, मज़े लिए जाते हैं। उसका एक शर्मनाक पहलू ये है, जब भी इस किस्म की फर्स्ट वीडियो सामने आती है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और सब लोग ज़ाहिर में जो बड़ी तरकीद करते हैं, उछाल के बात करते हैं, बड़ी सज़ाएँ देने की बात करते हैं, बड़े डिमांड रखते हैं, वही लोग इस किस्म की वीडियोस को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ी हकीकत यह है, हम सब इस किस्म के स्कैंडल्स, इस किस्म की वीडियोस और इस किस्म की घटिया बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। माशरे के इस किस्म के 20% 25% लोग होंगे जो इस किस्म की बीमारी से बचे हुए होंगे। 70 to 80% माशरा हमारा खुद इस किस्म की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। वो अक्स है वो इस किस्म के स्कैंडल्स के रूप में दुनिया के सामने आता रहा है, आ रहा है और आता रहेगा। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस किस्म की वीडियोस में दिलचस्पी लेने के बजाय इनको मज़ीद फैलाकर अपने बच्चों पर बुरे असरात मुंतकिल करने के बजाय अभी एक्शन की डिमांड रखनी है, कानून को फॉलो करना है और इस किस्म के वाक़यात का पीछा करना है ताकि इस किस्म के गिरोहों के ख़िलाफ़
انکوائریاں ہونے کے بعد عملی طور پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ ایسی سزا ان کو ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کہیں پہ بھی اس قسم کے لوگوں کو بیٹھنے کی ادارے چلانے کا موقع بھی نہ ملے. لیکن اس سے بڑا جو اہم پہلو ہے، ہمیں اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا علاج کرنا پڑے گا. اگر علاج نہیں کیا تو پورا معاشرہ جو ہمارا اس قسم کے بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، ہم اس قسم کے اسکینڈلس پیدا کر کے وقتی طور پہ خود کو سکون تو دے سکتے ہیں، مزے لینے والے مزہ تو لے سکتے ہیں، انتقام لینے والے انتقام تو لے سکتے ہیں، لیکن ہم بیمار معاشرے کا اس قسم کے طریقوں سے علاج نہیں کر سکتے. خدا را آئیے اپنا احتساب کریں، اپنے معاشرے کا احتساب کریں، اور احتساب کے بعد اپنا علاج ڈھونڈیں. وہ علاج یہ ہے کہ ہم آپ سب مل کر اس قسم کی ذہنی بیماری میں مبتلا معاشرے کا علاج کر کے اس کو اس بیماری سے نجات دلائیں. نہ کوئی بیمار بچے گا، نہ کوئی اس قسم کی حرکتیں کرے گا، نہیں ہمارے بچے، ہمارا مستقبل یوں خطروں کو فیس کرتا رہے گا اور تباہ و برباد ہوتا رہے گا. اس لیے آئیے تھوڑا احساس کریں، اپنا احتساب کریں، بیمار معاشرے کا علاج کریں. بیمار سوسائٹی کا علاج کیے بغیر خدا کی قسم ہم اس قسم کے اسکینڈلز کو نہیں روک سکتے، کیونکہ ہم اور آپ سب سوسائٹی کا 70-80% معاشرہ خود اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، اور پھر بہتری کی امید رکھیں. یہ ڈرامہ ہو سکتا ہے لیکن علاج نہیں. اس امید کے ساتھ کہ ہم جہاں پر اس قسم کی گھٹیا حرکتوں میں ملوث گروہوں اور کرداروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ان کا پیچھا کریں گے، وہاں پر بیمار سوسائٹی کا، معاشرے کا علاج کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، تاکہ بیمار معاشرہ صحتیاب ہو اور ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں آ جائے، اور یوں ہماری مقدس جگہیں، تعلیمی ادارے اس قسم کے مافیاؤں سے، مستقبل کے ماماروں کو تباہ و برباد کرنے والے گروہوں سے نجات پا سکے، اور ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر پھلتا پھولتا باوقار زندگی گزار سکے، اور ان کو پھلتے پھولتے مستقبل کے لیے مواقع میسر ہو سکیں. اپنے میزبان سلطانت کو اس امید کے ساتھ دیجیے اجازت. سندھ سلامت، ساتھ سلامت. پاکستان زندہ باد. ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ہمارے معصوم بچے پائندہ باد.